कैसे करेंगे? हाँ हाँ कैसे करेंगे? तुम प्रभु श्री राम को नहीं जानते। अगर वो चाहे तो ये पूरी पृथ्वी को उलट पलट कर दे। ये समुद्र अवश्य सुखा सकता हूँ, परंतु लक्ष्मणों की लकड़ियां कटवा के सेना द्वारा सहस्त्र नावें बनाई जा सकती हैं। आपकी सहस्त्र नाव लंका के पास पहुंचते ही राक्षस उस पर बड़े बड़े पत्थर डालकर उनको डुबो देंगे। आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं। यदि ये दोनों भाई मिलकर अपने हाथों से जल में पत्थर डालकर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरिस अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। जय श्री राम। Wish you all a very auspicious Ram Navami. Since ages we are getting blessed by talking about pastime for Shri Ram. To continue the same, we would like to present a small drama on Ram Setu Katha from Ramayana. So let us witness the Vanars who are discussing about how to reach Lanka. लोग आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं। हाँ, उनके प्रकृति में यही शक्ति निहित है। हाँ, मैंने सुना है ये कोई गुप्त विद्या है। नहीं नहीं, वो सब लोग मायावी हैं। ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं वो लोग काफी ज्यादा जानते हैं, जैसे कि आकाश मार्ग से कहीं भी आना जाना या फिर स्वेच्छा अनुसार अपना रूप बदल लेना। फिर ऐसे छल कपट वाले सेना के साथ हम युद्ध कैसे करेंगे? हाँ हाँ कैसे करेंगे? अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि हमारी बात सत्य है। सुना नहीं प्रभु श्री राम ने क्या कहा था? जो सत्य और धर्म की राह पर चलेंगे भगवान उनकी सहायता अवश्य करेंगे। सत्य में शक्ति है और वो हमारे साथ है। हम युद्ध भी करेंगे और विजय भी हमारी होगी। परंतु विजय तभी प्राप्त होगा जब ये समुद्र पार होगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक बार महर्षि अगस्त ने समुद्र को अपने अंजलि में भरकर पी लिया था। अगर और कोई रास्ता नहीं मिला तो प्रभु श्री राम से बोलकर महर्षि अगस्त को यही बुला लेंगे। सुना है हनुमान जी अपने दैवी शक्ति के कारण ये समुद्र लांग गए थे, लेकिन परंतु अपने अन्य वानरों के पास ये शक्ति कहाँ? फिर ये समुद्र कैसे पार होगा? मित्र, तुम प्रभु श्री राम को नहीं जानते। अगर वो चाहे तो ये पूरी पृथ्वी को उलट पलट कर दे। ये समुद्र उनके मार्ग की रुकावट नहीं बन सकता। विचार आ रहा है, हमारी इतनी बड़ी इतनी विशाल सेना समुद्र के उस पार कैसे जाएगी? परंतु सबको पूर्ण विश्वास है, आपकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। आप समुद्र को सुखा सकते हैं। अवश्य सुखा सकता हूँ, परंतु लक्ष्मण मैं सोचता हूँ यदि अनावश्यक बल प्रयोग के अतिरिक्त कोई और उपाय मिल जाए तो अच्छा है। प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न महाराज विभीषण से ही कोई युक्ति पूछी जाए, क्योंकि राक्षस लोगों के पास बहुत सी गुप्त विद्याएं होती हैं। हो सकता है वो लंका तक जाने का कोई गुप्त मार्ग ही बता दे। संभव है, हम आपके विचार से सहमत हैं हनुमान। लक्ष्मण, महाराज विभीषण को हमारे मंत्रणा कक्ष में आमंत्रित करो। जो आ गया भैया। आज्ञा प्रभु। महाराज विभीषण, हमारे और लंका के बीच ये जो अक्षोभ्य समुद्र है, इस विशाल जल राशि को हमारी सेना कैसे पार करेगी? आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है। क्या आप ऐसी कोई विद्या हमारी सेना को सिखा सकेंगे या कोई अन्य गुण उपाय बता सकेंगे जिससे हमारी सेना उस पार जा सके? प्रभु, यह सारी विद्याएं आसुरी शक्ति हैं। ये सब राक्षस जाति के लिए तो सरल हैं, परंतु वानरों और मानवों के लिए यह साधना सरल नहीं है, क्योंकि ये शक्तियां सात्विक नहीं हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी सेना उस पार जा ही नहीं सकेगी? भैया, मेरा मत तो यह है, यहाँ बहुत घने वन है। इन वनों की लकड़ियां कटवा के सेना द्वारा सहस्त्र नावें बनाई जा सकती हैं। उन नावों में बैठ के हमारी सेना समुद्र के उस पार जा सकती है। भैया लक्ष्मण, कृपया इस पर एक बार सुरक्षा की दृष्टि से पुनः विचार कीजिए। आपकी सहस्त्र नाव लंका के पास पहुंचते ही राक्षस उस पर बड़े बड़े पत्थर डालकर उनको डुबो देंगे। उनको लंका के तट पर उतरने ही नहीं देंगे। तो फिर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताएं। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। आप समुद्र देव से ही रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू?
पर क्या मांगने पे समुद्र रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण सही कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने के साथ नहीं हूं। हमें समुद्र से विनती नहीं करना चाहिए। एक क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं। मैं तो कहता हूं, आप अपना धनुष बाण उठाइए, धनुष की एक टंकार से समुद्र के कान खड़े हो जाएंगे और आपके तत्पश्चात आपके जैसे धनुष में आप अग्नि बाण लगाएंगे, उससे समुद्र खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा और आपके सामने आके विनती करेगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का अर्थ यह तो नहीं कि जब जी चाहा उठा लिया बाण और दे दी धमकी। एक सच्चे शक्तिशाली को अपना अनुशासन और अपनी विनम्रता कभी नहीं खोना चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से यह तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पे समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया है। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुल गुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही यह महासमुद्र को खुदवाया था। उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, आपके रास्ता मांगने पर समुद्र आपको और आपकी सेना को लंका तक जाने का मार्ग अवश्य देगा। मित्र, आपकी यह बात हमें अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, मेरे लिए यहीं समीप में कुशा का एक आसन बिछा दो। मैं यहीं बैठ के समुद्र की आराधना करूंगा। जो आज्ञा भगत। Without eating any food or water, but there was no response from Samudradev. Situation became very tense, so much that Shri Ram decided to awake the non-responsive Sagar Dev with his bow and arrow. हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बन कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है। 3 दिवस विधिवत पूजा करने के पश्चात भी उत्तर में केवल तुमने अपने अहंकार का गर्जन ही किया है। मंदगति जल्दी तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, कभी कोप नहीं देखा। लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और सर्परूपी भयंकर बाण लेके आओ। संसार आज राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा, परंतु ये कार्य हम उसी क्षण कर लेते तो इतना समय व्रत नहीं होता। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम तुरंत मेरा धनुष बाण लेके आओ। जो आज्ञा। जैसे मूर्ख के सामने भी विनम्रता दिखाना एवं कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे को ज्ञान का उपदेश देना विफल होता है, उसी प्रकार इस अहंकारी के सामने मेरी प्रार्थना और विनय का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे हैं कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण हृदय एवं सच्चे विनय से पूजा की, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहते हैं, जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके समुद्र को पाताल लोक तक सौंप दूंगा। तत्पश्चात यहाँ जल के स्थान पर मात्र रेत एवं बालू रह जाएंगे, जिस पर से चल के मेरी सेना लंका विजय को प्रस्थान करेगी। जय ब्रह्मदेव। त्राहिमाम, क्षमा करो प्रभु, मेरे अपूर्ण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मान नहीं दिया, इसके लिए अवश्य ही मेरा दोष है, परंतु ये दोष भी तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी ही प्रेरणा से माया ने, इस प्रकृति ने हम पंचतत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि की उत्पत्ति की है और उनकी मर्यादाओं को निर्धारित किया है। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो वो आपकी आज्ञा का ही उल्लंघन होगा। आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको तो बाण चलाने की भी आवश्यकता नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा, परंतु प्रभु उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगी। यदि पंच तत्वों में से यदि किसी एक के भी गुण और स्वभाव को बदलकर यदि उसकी मर्यादा को भंग कर दिया गया
तो प्रकृति के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। स्वामी, मैं सेवक की भांति आपकी शरण में हूँ, जैसा उचित समझे आज्ञा दें। हम तुम्हारे वचनों से संतुष्ट हुए, हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार चली जाए और सागर की मर्यादा भी बनी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत ही सहज है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं। बाल्यकाल में ये दोनों बड़े ही शरारती बालक थे और ऋषियों का सामान उठाकर नदियों में फेंकाते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने इन्हें श्राप दिया कि ये जो कुछ भी सामान उठाकर अपने हाथों से जल में फेंकेंगे वो कभी जलमग्न नहीं होगा। आज यही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं, इन्हें शिल्पकला भी आती है। यदि ये दोनों भाई मिलकर अपने हाथों से जल में पत्थर डालकर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी अपने ऊपर धारण करके सेतु बंधन में इनकी सहायता करूंगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हुए। अब मुझे आज्ञा दिया उदयनाथ। माँ भवानी और शिव शंकर आपको विजय कराए, सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करें। नल, नील, आज्ञा प्रभु। हे विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपने इतने विशाल चित्र विज्ञान को छिपाए रखा। क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी। बिना कहे हम अपने स्वयं गुणों को नहीं बताते। अब हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। समस्त मानव दल के साथ अब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करने के लिए। शुभस्य शीघ्रम। चलो शुरू करते हैं। Shri Ram.